ऊपर देख रहे हैं अपने। और जैसा कि अपन ने पिछले वीक भी एनालिसिस किया था इसका, और पिछले मंथ भी किया था कि मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी को अप्रोच कर लिया है यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे जो बनी थी और ऑलरेडी बाय साइड की भी लिक्विडिटी को अप्रोच किया हुआ इधर, यहाँ पे भी। तो अब अपने को एग्जैक्टली मंथली के हिसाब से तो जोन पता है, और अपने क्या है ना कि अगर उसी डायरेक्शन में ट्रेड देखें तो ज़्यादा बेटर है। मैंने अभी जितनी भी ट्रेड्स अभी अभी इन दिनों की है, मैंने कभी गोल्ड की अभी बाय नहीं देखी है इसके अंदर। ठीक है, जो भी ट्रेड के अंदर मैं शेयर कर रहा था मैं हमेशा सेल ही देख रहा था, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के बायस क्या है, सेलिंग है। ओके। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने ध्यान रखनी है सारी, कि अपने कर क्या रहे हैं यहाँ पे। यार माइक म्यूट कर रखना है यार, ठीक है, थोड़ा सा। एक सेकेंड। तो अभी अपन देख रहे हैं वीकली एनालिसिस। यहाँ पे मंथली के ऊपर देख लेते हैं, और मंथली के ऊपर अभी अपने को पता है कि जो डॉल है अपनी, जो टारगेट होनी है अभी, वो ये है, ये वाली इंटरनल। अब डीलिंग रेंज कौन सी है जिसके साथ अपने डील कर रहे हैं, वो अपने को पहचाननी सबसे ज़्यादा जरूरी है। जिस लेग के अंदर इम्बैलेंस है वो डीलिंग रेंज है अपनी स्टार्टिंग से। मंथली डीलिंग रेंज कौन सी होगी अपनी यहाँ पे, जिस लेग के अंदर इम्बैलेंस है अपने पास में, कहाँ से है अपने को क्लियर इम्बैलेंस दिख रहा है अगर यहाँ से। सबसे पहले मैं इस लास्ट कैंडल को देखता हूँ इधर। ये देखो, ये जो प्राइस है यहाँ पे आ रखा था इतना, और ये कैंडल्स यहाँ तक इनसाइड में थी। इसके बाद में जजमेंट है कि इम्बैलेंस मेरे को फाइंड कैसे करना है। पहली कैंडल, दूसरी और तीसरी, इसके बीच में ये इम्बैलेंस है। ठीक है, ये इम्बैलेंस नहीं है यहाँ पे। आप अगर इसको देख रहे हैं ये इम्बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये कैंडल तो इसके इनसाइड में है ना यहाँ पे, ये वाली। तो मेरी डीलिंग रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, इस लेग से। प्राइस है 1614, एंड प्राइस हाईएस्ट गया हुआ कहाँ तक है, इस लेग तक, यहाँ पे ऑल टाइम हाई। और जो लो है मेरे पास में वो ये बना रखा है। ऑल टाइम लो नहीं है, लो तो बहुत नीचे है, तो लेकिन ऑल टाइम हाई जरूर है। तो डीलिंग रेंज मेरे पास में ये निकल रही है अकॉर्डिंग टू मंथली। और मंथली के ऊपर मैं फिब भी प्लॉट कर सकता हूँ डीलिंग रेंज के ऊपर, यहाँ से, इसी लेग से यहाँ तक। अभी तक कोई डिफिकल्ट काम अपन ने नहीं किया है इतना, सेम उसी चीज़ों पे चल रहे हैं वापस से। और ठीक है, और अभी अपन ने एक डीलिंग रेंज जरूर मार्क करी है कि ये वाली है यहाँ पे, सॉरी, डॉल अपन ने जो मार्क करी है। पिछले मंथ का जो सबसे लोवेस्ट प्राइस था वो अपन ने मार्क किया हुआ है। और एक नियर बाय प्राइस और मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, इस मंथ का भी, ये कंजिक्यूटिव 2 मंथ्स। और क्योंकि ये ओवरऑल डीलिंग रेंज का 38% है इसके आसपास में, तो ये जोन भी अपने पास में इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये जो लिक्विडिटी बनी हुई है इधर, यहाँ पे। तो 3 अपन ने डॉल मार्क कर लिए इधर मंथली टाइम फ्रेम पे। और अभी अपन ने अगले वीक का एनालिसिस करना है, तो इतनी डॉल इनफ है। ठीक है, मार्केट को इतना नीचे नहीं आ सकता अगले ही वीक, क्योंकि वीक मंथली कैंडल ओवरऑल। तो अपने एनालिसिस कर रहे हैं अगले वीक का। ठीक है, तो अगले वीक मंथ के अकॉर्डिंग अपने पास में प्राइस सबसे पहले इस वाली लिक्विडिटी को लेने आना चाहिए, क्योंकि डिमांड इससे नीचे है पहली। लास्ट बार रिजेक्शन इस कैंडल ने कहाँ से दिया था, इस एरिया से दिया था, जिसकी वजह से कैंडल जो है यहाँ तक आई। ठीक है, ओपनिंग कहाँ पे हुई, यहाँ पे, और क्लोजिंग यहाँ पे हुई। यानी कि डिमांड आखिर में यहाँ पे थी। इससे जब भी जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, वापस से मार्केट यहाँ तक क्लोज हुई। ठीक है, इतना क्लियर है अपने को। अब अपने चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम पे। अपने को पता है कि डिमांड का लेवल इससे नीचे है, तो बाइंग अगर देखनी है तो इससे नीचे और इससे ऊपर, यहाँ पे। ये आपका डिमांड जोन हो गया आपका क्लियरली, इनके बीच में, यहाँ से यहाँ तक ये एरिया है आपके पास में यहाँ पे, जिसके अंदर कोई डिमांड क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे आपको कोई जोन छोटे टाइम फ्रेम पे फोकस करना होगा। अब इसके बाद में वीकली पे चलते हैं। यहाँ पे वीकली कैंडल आपके पास में कैसे क्रिएट हो रही है वो देख लो। सबसे पहले डिमांड जोन चलो अपने पास में है 2002 से लेके 1975, विच इज़ ओके। यहाँ पे अभी यहाँ पे कैंडल कैसे क्लोज हो रखी है एक स्विंग स्ट्रक्चर मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस वीक्स की भी लिक्विडिटी उठा रखी है यहाँ पे इस तरीके से, और कैंडल की क्लोजिंग नीचे है, और अगली कैंडल ने भी नीचे की तरफ क्लोज दे रखी है यहाँ पे भी।
अब इसको मैंने ऐसे नहीं लिख सकता कि यार इसकी तो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल है ना इसके अंदर क्लोज कर दी, ये नहीं है मेरे पास में, क्योंकि ऊपर से मार्केट 2 या 3 वीक्स की लिक्विडिटी लेके नीचे की तरफ आ रहे हैं यहाँ पे। और ओवरऑल जो फंडामेंटली मेरे पास में मार्केट का जो मूव आ रखा है वो भी क्या आ रखा है, बेरिश की तरफ आ रखा है। जो एफओएमसी की वजह से जो मूव आया है वो भी मेरा बेरिश की तरफ है। ठीक है, अगर अपने इसके अंदर जाके देखेंगे ये जो रिजेक्शन आ रखा है ये भी एफओएमसी की वजह से, और मार्केट ने इसको टेस्ट भी नहीं दिया इस वीक को, ना तो 50% टेस्ट दिया ना कहीं पे भी। मतलब मार्केट जो है अगले हफ्ते बेरिश की तरफ आ सकती है वापस से। अगर आप इसके अंदर लेफ्ट साइड के अंदर देखोगे यहाँ पे जो कि ये मंथली का लो है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, और मार्केट इसी के अंदर तो मूव कर रही है अभी। यहाँ से जो प्राइस गया हुआ है रिजेक्ट होके वो कहाँ तक गया हुआ है, यहाँ तक, इस लेग तक, यहाँ तक प्राइस गया हुआ है। 2002 से मार्केट बाय गई हुई है और कहाँ तक, लगभग 2065, क्योंकि इसके बाद में ही आ रखी है ना तीनों कैंडल्स ही यहाँ पे। और लगभग इसी कैंडल के 2058 का जो ये जो वीक था इसी के वीक को भी स्वीप कर रखा है, लेकिन सेलिंग प्रेशर काफ़ी हाई रहा है इधर नीचे की तरफ वीकली के ऊपर। अगला वीक जो अपने एंटिसिपेट कर रहे हैं वो भी सेलिंग की तरफ देख रहे हैं कि मार्केट को अब सारी ये जो इंटरनल लिक्विडिटी बन रखी है इस वीक का लो यहाँ पे, अगला आपके पास में है यहाँ पे ये जो लेवल है आपके पास में 209, ठीक है। तो इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर डिमांड कहाँ से क्रिएट हो सकती है, अगला वीक आपके पास में बेरिश आए यहाँ से और सबसे पहला टारगेट आपके पास में ये करे, उसके बाद में थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिल सकता है आपको। अगर कोई इसके अगेंस्ट में ट्रेड देख रहा है तो वो लगभग ये जो वीक है इसके बाद में ही देखें, 209 के बाद में, उससे पहले आप इसकी बाइंग ना देखें। मतलब वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम की बात हो रही है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के बायस फिर भी बेरिश हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि इससे नीचे तक आप सेलिंग ही देखें, 202 से नीचे टारगेट करें सेलिंग का। लगभग यहाँ से एक मार्केट ने प्रीवियस वीक को स्वीप कर रखा है, तो कम से कम यहाँ तक तो टारगेट करा जा सकता है इसका, 1995 के आसपास में वहाँ पे। वीकली बायस अपने बेरिश है। लास्ट वीक जो कैंडल की क्लोजिंग हो रखी है वो भी सेल में है, एक स्विंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है मार्केट ने यहाँ पे भी, ठीक है। और ये स्विंग स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि ये प्रीवियस लेग को स्वीप भी कर रखा है इसने, यहाँ पे एक अलग से मार्केट ने मूव दिखा रखा है इसका, लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल की क्लोजिंग इनसाइड है यहाँ पर भी। डेली के ऊपर देखते हैं, यहाँ पे ये आपके पास में डेली की सारी लिक्विडिटी है इधर की तरफ। एक सेकेंड, ओके, ठीक है। डेली के अंदर बायस कैसे बन रहे हैं, डेली के अंदर भी मार्केट जो है सेल साइड में आ रही है और लिक्विडिटी को सीक कर रही है, जिसके ऊपर अगर डिमांड क्रिएट होएगी तो वो इससे नीचे ही होएगी, 2015 से नीचे। पिछली यहाँ पे डे की कैंडल कैसे बनी थी, मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग स्ट्रक्चर क्रिएट किया, प्रीवियस कुछ डेज की लिक्विडिटी स्वीप करी इधर यहाँ पे, और मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग स्ट्रक्चर क्रिएट किया था 1, 2 और 3 इसके अंदर। और अभी मार्केट ने यहाँ पे जब ये कैंडल का रिजेक्शन आया इस वाले लो को स्वीप करके, अगली बार मार्केट इसके कैंडल को फिल करने आ गया पूरा। यानी कि प्राइस जो है, जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो चीज़ विन हो रही है वो आपके पास में सप्लाई है। यहाँ पे जो डिमांड क्रिएट हुई जिसकी वजह से रिजेक्शन आया मार्केट का, कैंडल की क्लोजिंग एक 2G के अंदर हुई, अगली कैंडल ने उसकी पूरी विक को फिल कर दिया वहाँ पे। यानी कि अब की बार आपकी जो डिमांड है वो इससे तो यहाँ से तो नीचे ही आना चाहिए मार्केट, जो ये आपके पास में ऑलमोस्ट इक्वल लो बना रखे हैं, ऑलमोस्ट इक्वल ही है ना, तो इसको स्वीप भी नहीं किया हुआ, तो वो अपने इसको इक्वल लो कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे इन दोनों को। तो डिमांड आपके पास में कहाँ पे होगी, ये सारी इंटरनल लिक्विडिटी है आपके पास में, ये सारी 1, 2, 3, इवन आपकी जो डीलिंग रेंज है मेजर, लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक अगर आप देखोगे ना तो वो यहाँ पे है आपके पास में। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है, ये सारा इंटरनल मूव है यहाँ से यहाँ तक। मूव कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, यहाँ से प्राइस वहाँ तक गया हुआ है,
और वहाँ से रिजेक्ट होके चेंज ऑफ करेक्टर यार वो स्ट्रक्चर मैपिंग अपने इसके ऊपर करके देख लेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे भी और छोटे टाइम फ्रेम पे भी। ठीक है, तो अभी अपने पास में ये जो मूव है ये सारा इंटरनल है। यहाँ पे सारी इंटरनल लिक्विडिटी बन रखी है ये सारी, यहाँ पे जो है आपके पास में ये। नहीं ऐसा नहीं है, चेंज ऑफ करेक्टर ऐसा नहीं देखते हैं अपने। चेंज ऑफ करेक्टर आप अगर देखो किसी चीज़ का, मान लो आपके पास में ये लास्ट हायर लो है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर ब्रेक हो रखा है ऊपर की तरफ, इससे नीचे की तरफ कैंडल की क्लोजिंग होना, ठीक है, वो अपने चेंज ऑफ करेक्टर ही लेते हैं कि हायर लो से रीसेंट हायर लो से नीचे की तरफ कैंडल की क्लोजिंग आपके पास में चेंज ऑफ करेक्टर, राइट। ठीक है, तो चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर मेरा ये मानना है कि जो भी आपका चेंज ऑफ करेक्टर आप लिखते हो यहाँ पे मार्क करते हो, या फिर कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते हो आप, कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने मार्क किया हुआ है, तो इसका रीज़न ढूंढना होता है कि इस लैग की वजह से जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है उसके अंदर इतनी क्या डिमांड क्रिएट हुई मार्केट की कि मार्केट ने प्राइस को इतना ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव कर दिया। यहाँ पे कुछ ना कुछ फंडामेंटली चेंज होया होगा, तभी तो इतनी डिमांड क्रिएट हुई है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो हमेशा ही जब भी आप कोई चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख रहे हो, आप इस लैग के अंदर देखो कि इस लैग के अंदर ऐसी कौन सी फंडामेंटल्स चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से मार्केट की इतनी सप्लाई आ रखी है यहाँ पे नीचे की तरफ। इस लैग को इंपॉर्टेंस दो, इस लैग को चेक करो, वहाँ पे रीज़न ढूंढो इसके पीछे कि मार्केट इससे नीचे जा क्यों रहा है। वहाँ पे हर कोई लैग नीचे की तरफ कैंडल क्लोजिंग होने वाला चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है अपने पास में। चेंज ऑफ करेक्टर एक लॉजिकल तरीके से देखो, ना कि आप एक ऐसे ट्रेडर बनो कि जो रटी रटाई चीज़ें हैं जो यूट्यूब के ऊपर है वहाँ पे। लॉजिक हमेशा देखो ट्रेड के पीछे वहाँ पे। अगर वहाँ पे लॉजिक है ही नहीं मेरे पास में, इसके पीछे ये मूव आ रहा है, ठीक है, कोई मान लो डाइवर्जन की वजह से हो यहाँ पे, ज़्यादातर लोग ट्रैप कहाँ पे होते हैं, डाइवर्जन की वजह से मूव देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा मूव एक स्मार्ट मनी टेक्निक्स की वजह से भी आता है, तो लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पे सेलिंग करते हैं यहाँ पे, जबकि मार्केट इसको ट्रैप करके और ऊपर की तरफ चला जाता है। फिर वो कहते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं वो काम नहीं कर रही। काम वो कब करेगी, जब आप इस लैग के अंदर सच में रीज़न ढूंढोगे वहाँ पे कि सच में इस लैग के अंदर सच में एक रीज़न है, ये कैंडल की क्लोजिंग के अंदर कोई इंस्टीट्यूशन सप्लाई है वहाँ पे। ठीक है, ओके। हर वो चेंज ऑफ करेक्टर वर्क करेगा जहाँ पे अगर कोई इंस्टीट्यूशन सप्लाई वगैरह है, कोई मार्केट लॉजिकल तरीके से नीचे आ रहा है, कोई सप्लाई होगी ना वैलिड वहाँ पे, वो सब चीज़ें अपने को खुद ही देखनी पड़ेगी, वहाँ पे कोई ना कोई रीज़न ढूंढना ही पड़ेगा मार्केट के लिए। कोई भी ट्रेंड लाइन लगाई जा सकती है और कहीं पे भी काम कर जाती हूँ। मैं तो अभी कैजुअली लगाई थी और देखा कि यहाँ तक काम कर रखी हूँ इस हिसाब से। ठीक है, तो अभी मार्केट की एक डीलिंग रेंज के अंदर अगर कोई ट्रेंड लाइन बन रही है ना, मान लो ये एक डीलिंग रेंज है आपकी, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसके इंटरनल कोई वहाँ पे आपके पास में ट्रेंड लाइन बन रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट का कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ही कोई ट्रेंड लाइन मूव हो रही है, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी इसके ऊपर रन हो रही है यहाँ पे, इस हिसाब से। तो इसको भी अपने लो रेजिस्टेंस ही लिखते हैं। वहाँ पे इंटरनल मार्केट ऊपर की तरफ लेके ही नहीं जा पा रहा है, जितने ऑर्डर आ रहे हैं बाइंग के उतने ही सेलिंग के आ रहे हैं। यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, मार्केट को बहुत ऑर्डर्स की कमी लग रही है, जितना जैसे बाइंग जा रही है वैसे ही सेलिंग आ रही है मार्केट की, वापस इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मूव हो रहा है मार्केट। मतलब मार्केट को ऑर्डर चाहिए और ज़्यादा, अगर ऊपर की तरफ ले जाना है तो नीचे की तरफ आना पड़ेगा उसे। यहाँ पे लास्ट जो आपके पास में इम्बैलेंस, जो लास्ट लो रेजिस्टेंस पे मार्केट इधर जा रहा था छोटे टाइम फ्रेम पे, मान लो लगभग 1 घंटे के ऊपर, यहाँ पे मार्केट उसी लेग को लेने आया है। यहाँ पे सबसे पहले यही टारगेट हुआ है इसका,
लेग, फिर आपके पास में रिजेक्शन, यानी कि आपका सेल स्टॉप जो लेवल था वो इधर था यहाँ पे। ठीक है, धीरे धीरे मार्केट इस पूरी इम्बैलेंस को ले रहा है। जैसे कि सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे लिया ये, फिर आपके पास में इम्बैलेंस कहाँ तक फिल किया, यहाँ तक। अगला इम्बैलेंस कहाँ तक फिल किया हुआ है आपके पास में, यहाँ पे। और जो बचा हुआ है वो धीरे धीरे इस कैंडल के ऊपर जितनी भी डिमांड्स हैं वो धीरे धीरे एग्जीक्यूट हो रही हैं, और वो आ किधर रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ। जैसे ही कोई डिमांड एग्जीक्यूट होती है मार्केट का मूव ऊपर, जैसे ही कोई डिमांड एग्जीक्यूट होगी फिर मार्केट का मूव ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। तो धीरे धीरे जितनी भी डिमांड्स हैं मार्केट उठा रहा है, और उसके ऊपर उसी लगातार से सप्लाई भी आ रही है वहाँ पे। तो ये डिमांड जब तक, जिसके इस लेग के अंदर जितनी भी डिमांड्स हैं वो सारी एग्जीक्यूट हो रखी हैं। सबसे पहले मार्केट यहाँ पे कैसे बिहेव कर रखा था, यहाँ से जो डिमांड क्रिएट हुई मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम के अंदर शिफ्ट, लो रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी रन, यहाँ पे इसी लेग को लिया मार्केट ने वापस से। अब इससे तो ऊपर नहीं गया ना मार्केट, यहाँ से इस लेग से तो ऊपर नहीं जा पाया, मतलब मार्केट को और ज़्यादा डिमांड क्रिएट करनी पड़ी। मार्केट वापस आया इस लेग से नीचे, फिर वापस आया इसी लेग से नीचे यहाँ पे। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये जो डिफरेंस था आपके पास में वो देखो यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास में एग्जीक्यूट हुआ यहाँ से मार्केट। ठीक है, ये लिक्विडिटी और ये इम्बैलेंस, मार्केट का मूव कहाँ तक गया हुआ है इसमें, यहाँ तक। मार्केट ने इतनी डिमांड और क्रिएट करी, कितने पिप की हैं ये लगभग आपके पास में 116 पिप के आसपास में है शायद ये, यहाँ से यहाँ तक की। तो इसके बाद में मार्केट ने कितना बिहेव किया यहाँ से, ये जो लेग था जो पिछली सप्लाई थी उससे ऊपर की तरफ मार्केट गया हुआ है। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पे मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी उठा रखी है पिछले वाले सप्लाई की। जो पिछली डिमांड क्रिएट हुई थी, अब की बार मार्केट जैसे ही इससे नीचे आया पिछले वाली सप्लाई से ऊपर की ओर मूव किया हुआ है, मतलब ये डिमांड थोड़ी स्ट्रांग थी और ज़्यादा यहाँ पे। यानी कि अब की बार मार्केट को अगर डिमांड क्रिएट करनी है एक्चुअल के अंदर, तो वो इस लेग से नीचे आना चाहिए, फिर 2001 से नीचे, वहाँ पे आपके पास में डिमांड क्रिएट होएगी। और ये जितनी भी लिक्विडिटी हैं ये इंटरनल है यहाँ पे ये, और ये टारगेट होएगी आपके पास में डे बाय डे, वीक बाय वीक। अभी वीकली अपने देख रहे हैं बायस, और वीकली के ऊपर अपनी डॉल कौन सी निकल रही है, ये वाली यहाँ पे। और मेजर डॉल कौन सी है, ये वाली यहाँ पे। या पहला जो अपना टारगेट है वीकली वो ये है, और अगला अपने पास में 1975 के आसपास में। और यही आपके पास में मंथली का निकल रहा है। मंथली का टारगेट कौन सा निकल रहा है आपके पास में ये 2001 मंथली अभी एनालिसिस किया था, उसके हिसाब से तो 2001 का लेवल है ना वहाँ पे, उससे नीचे जाना चाहिए मार्केट। ठीक है, और उसके बाद में है, यानी कि मंथली भी यही बता रहा है कि आपका जो डिमांड है वो इससे नीचे है, और डेली अपने को यही बता रहा है कि डिमांड इससे नीचे है। और इससे नीचे डिमांड कहाँ पे है, इसी लेग के अंदर। यही तो आपके पास में कैंडल थी जिसके ऊपर धीरे धीरे डिमांड जो है एग्जीक्यूट होके ऊपर जा रही है, फिर सप्लाई आ रही है, फिर एग्जीक्यूट होके ऊपर गई। अब ये जो सप्लाई आ रही है इसके अंदर इंस्टीट्यूशन का भी इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, गैप बचा हुआ है ना यहाँ पे, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस लेग का लिक्विडिटी स्वीप करी हुई है यहाँ पे। यानी कि इस कैंडल के अंदर इम्बैलेंस कहाँ से है, यहीं से। कौन सा, नहीं, प्रीवियस के इनसाइड में आप ये देखो ना कि मार्केट यहाँ से इधर गया हुआ है, यहाँ से ऊपर, और ये भी तो एक नया लेग है ना यहाँ से, वो लेग यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि इसको ऊपर ले जाना जरूरी है, ये लेग यहाँ से तो यहाँ तक डिमांड क्रिएट हो रखी है ना। ये बात समझ में कि यहाँ से तो मार्केट यहाँ पे फ्रेश लेग के साथ में गया हुआ है। हाँ, हाँ, फिर वो इंटरनल हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था, अगर देखो, अगर अगर मैं यहाँ पे मार्किंग करूँ, मैं एक बार ये लेवल हटा देता हूँ 1995, ये चीज़ें ये पड़ा रहने देते हैं, ये अपने पास में ही इधर। ये देखो, अगर यहाँ पे मैं ऑर्डर ब्लॉक देखूँ आईसीटी के हिसाब से, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक है मेरे पास में, कैंडल की क्लोजिंग है ऊपर यहाँ पे।
तो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा आएगा? लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव। ये लास्ट बेरिश कैंडल तो नहीं है। लास्ट बेरिश कैंडल कौन सी है मेरे पास में? ये। तो आईसीटी के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये वाला प्लस ओ बी। और इसी के ऊपर आके मार्केट कहाँ गया हुआ है? बाय की तरफ, वहां तक। यही तो है। हाँ, तो फेयर वैल्यू गैप कहाँ से काउंट होएगा आपका? इसमें जूम करो और ये देखो, यहाँ पे प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप है, यानी कि आपके पास में फर्स्ट कैंडल जिसके साथ में आप जजमेंट करते हो इम्बैलेंस का, और थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल भी यही है और थर्ड कैंडल आपके पास में ये है। फर्स्ट और थर्ड बीच में जो गैप है ये आपके पास में फेयर वैल्यू गैप है, ये इधर। तो और ये एक्चुअल के अंदर है क्या? ये यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू खान सर की तरफ देखें अपने, तो ये ऑर्डर ब्लॉक उनके हिसाब से ये है प्लस ओ बी। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप है और स्ट्रक्चर ब्रेक है इधर। तो ये अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक और है यहाँ पे, जिसके ऊपर कैंडल की कलर मैटर नहीं कर रहा, वो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। कैंडल का कलर जो मैटर कर रहा है अपने पास में अकॉर्डिंग टू आईसीटी, वो अपने पास में यहाँ पे है। हाँ, मतलब वहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग है ना अपने पास में, इसीलिए। और ये रिटेलर की ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी है, ये रिटेलर की है, और मार्केट आ रहा है नीचे की तरफ लिक्विडिटी स्वीप करके। तो अब की बार आपके पास में मार्केट ये लिक्विडिटी टारगेट होनी चाहिए, इससे नीचे आए मार्केट यहाँ पे। सॉरी, ऊपर की तरफ जाए डेली के ऊपर, और यहाँ से नीचे, यहाँ से आपके पास में रिजेक्शन दे वापस से, हो सकता है कि ट्रेंड लाइन के आसपास 2025 के लेवल से ऐसा कुछ मूव जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे की तरफ आए। और लास्ट डीलिंग रेंज मेरी कौन सी बन रही है? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। माइनर डीलिंग रेंज अगर मैं उठाऊँ यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो यहाँ से है। यहाँ से वहाँ तक अगर मैं फिब लगाऊँ तो आपका मार्केट यहाँ से 78% के ऊपर रिएक्शन देख के बाय गया हुआ ऑलरेडी, यानी कि अपने नेक्स्ट बाय नेक्स्ट बाय अपने कौन से लेवल पे देख सकते हैं? इसी 88% पे। और इस 88 के पास में मेरे पास में क्या है वो देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो यहाँ पे मेरे पास में क्या है? लिक्विडिटी स्वीप है, स्ट्रक्चर ब्रेक है, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर है, ये मेरे पास में एक इंड्यूसमेंट है इधर, और ये मेरे पास में फेयर वैल्यू गैप है। ए प्लस ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे 1950 के ऊपर, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल है जहाँ से अपने बाय की तरफ देखेंगे। एक इंड्यूसमेंट विद इम्बैलेंस विद ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे प्लस ओ बी। ए प्लस सेटअप है अपने पास में एक ट्रेड को लेने के लिए यहाँ पे इंड्यूसमेंट के साथ में। तो ये प्रिफर्ड रहेगा अपने पास में जब मार्केट अगर इस जोन के अंदर आए। यहाँ पे ये अपने पास में डिमांड एरिया है जहाँ पे अपने क्या प्रेफर करेंगे? बाइंग। यहाँ पे एक अपने पास में प्रेफर्ड एरिया जो बाइंग की तरफ है वो है अपने पास में यहाँ पे इस जोन के आसपास में। मैं यहाँ पे नहीं कह रहा कि कोई 200 पिप मिले, बट आपको लगभग 50 से 100 पिप का एक टारगेट अचीव हो सकता है यहाँ पे इन जोन्स के ऊपर। हाँ, अभी सेल नहीं, मैं कह रहा हूँ मेजर जो ट्रेंड है मेरे पास में वो बुलिश है। सेलिंग अपने डेली बायस के ऊपर अपने सेलिंग ही देखेंगे। अभी अपने जो डेली बायस हैं वो सेलिंग की तरफ है, वीकली भी सेलिंग है, तो अभी अपने और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ये आपके पास में जो जोन निकल के आए हैं, ठीक है, ये वाला यहाँ पे 1995, देन आपके पास में 1954, ये आपके पास में हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स हैं जहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब अपने H4 के ऊपर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अपने पास में डेली बायस और वीकली बायस क्या है? सेलिंग है।
दोनों कैंडल सेल की बन रखी है, वीकली और डेली और मंथली तीनों। ये आपके पास मंथली सेलिंग, ये आपके पास में वीकली सेलिंग, ये आपके पास में डेली सेलिंग, ये आपके पास में H4 सेलिंग। ओके, तो बाइंग अपनी अपने को पता है कि इससे पहले अपने बाइंग नहीं देखेंगे, 2001 से पहले उससे नीचे ही है बाइंग, तब तक अपने पास में सेलिंग का ही स्ट्रक्चर रहना चाहिए। अब अपने H4 पे अगर देखें यहाँ पे, तो H4 पे कोई अपने पास में कोई इम्बैलेंस वगैरह है, मतलब नहीं है इम्बैलेंस वगैरह कोई भी, सारे इम्बैलेंस मार्केट फिल करता हुआ आ रहा है। यहाँ पे H4 के ऊपर भी मेरे पास में जो इम्बैलेंस है अब की बार, वो इस लेग से ऊपर है, ये वाला। ठीक है, तो सप्लाई लेवल मेरे पास में कहाँ पे है, इस लेवल से ऊपर H4 के अकॉर्डिंग। लास्ट पुल बैक जो था मेरे पास में, यहाँ से भी मार्केट ने इधर से भी लिक्विडिटी ले रखी है, तो ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल है। मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता हुआ आ रहा है, यानी कि मैनिपुलेशन करता हुआ आ रहा है। यहाँ पे भी मैनिपुलेट किया नीचे की तरफ, यहाँ पे भी मैनिपुलेट नीचे की तरफ, और यहाँ पे भी मैनिपुलेट किया हुआ मार्केट ने, इधर भी। ठीक है, अब अपने और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, H1 वहाँ पे। तो मेरे पास में डीलिंग रेंज कौन सी है यहाँ पे, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है, पिछली बार कौन सी थी, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक। अब मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है, इस लेग की भी यहाँ पे ऊपर की तरफ गया हुआ है, और स्ट्रक्चर ब्रेक कर रखा है मेरे पास में मार्केट ने यहाँ पे, कैंडल की क्लोजिंग इधर। तो डीलिंग रेंज मेरे पास में ये बन रही है H1 के ऊपर, यहाँ से। कोई बात नहीं, अपने गैप देख लेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। अब चलते हैं 15 मिनट पे, 15 मिनट। आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ तक जाऊंगा तो मेरा वीकली बायस जो है वो बुलिश हो जाएंगे फिर। एक बार ये लगा के देख लेते हैं। आप कह रहे हो कि यहाँ पे इससे ऊपर, अब इसको वीकली के ऊपर देखते हैं ये कैसा दिखता है। ये है वीकली का हाई है ये, तो अगला वीक अपने पास में बुलिश की तरफ जाए इस हिसाब से, और फिर नीचे की तरफ आए, फिर हो सकता है ये। तो या तो वीकली की लिक्विडिटी टारगेट करे, मार्केट ऊपर की तरफ जाए। डेली के ऊपर कहाँ जाना चाहिए मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ बड़ी कैंडल, और फिर नीचे की तरफ आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अपने क्या देख रहे हैं, 15 मिनट के ऊपर डीलिंग रेंज देख रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से। इसका बेस्ट लेवल जो होएगा अपने पास में सप्लाई का, यहाँ से। ये डीलिंग रेंज है मेरे पास में यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास में कोई इम्बैलेंस वगैरह मिलता है, वो मेरे पास में हो सकता है। जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और इस लेग को यहाँ पे चेंज किया मार्केट ने ऊपर की तरफ, स्विंग फेलियर स्ट्रक्चर बनाया नीचे की तरफ, तो मेरे पास में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे हो गया, लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव। और ये मेरे पास में एक फेयर वैल्यू गैप है इधर, जिसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक इंड्यूसमेंट बना हुआ है ये यहाँ इधर। और इसके नीचे काफ़ी मार्केट ने इक्वल हाई टाइप बना रखे हैं बाय साइड की लिक्विडिटी टाइप में, यहाँ पे इधर। ठीक है, यहीं पे। तो हो सकता है कि मार्केट की यहाँ पे सप्लाई मिले 2027 के आसपास में, वहाँ से सेलिंग आ सकती है आपकी। ठीक है, और प्रीमियम लेवल अगर टारगेट करना हो छोटे टाइम फ्रेम, 1 मिनट के ऊपर अगर मैं देखूँ कोई बढ़िया फेयर वैल्यू गैप वगैरह, तो मेरे पास में यहाँ पे है। और ये 78% है ओवरऑल डीलिंग रेंज का यहाँ पे। अगर देखूंगा तो मार्केट कहाँ तक आ रखा है, यहाँ तक आ रखा है। और ये लेग है मेरे पास में 78% इम्बैलेंस के ऊपर। तो सप्लाई मेरे पास में यहाँ कहीं बन रही है, ये इसको देख लेता हूँ 5 मिनट के ऊपर। यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक, इसको सीधा काउंट करो, रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर, यहाँ पे इस कैंडल की प्राइस के ऊपर, यहाँ पे।
यानी कि मार्केट पिछले वीक का जो प्राइस है वहाँ पे टेस्ट करे तो अपने सेलिंग की ओर देखेंगे लगभग 2030 लेवल के आसपास में अगर मार्केट अप्रोच करती है वहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पे आती है मार्केट तो भी अपने सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, तो दो लेवल है अपने पास। कैसा है बुलिश? हम्म। कोई बात नहीं, बट अपने पास में तो बायस क्या है, बेरिश ही है मंथली के ऊपर तो अपने देख तो सेल ही रहे हैं। जैसे जैसे कि इसका अगर कंफ्यूजन दूर करना हो, जैसे कि आपको एग्जांपल दिखाऊं यूएसडी कैड का। यहाँ पे अब ये यूएसडी कैड आपके पास में कैसा बायस बना हुआ है देखो। ये बायस आप क्या कंसीडर करोगे इस बायस को? यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर गया हुआ है इधर। ये लेग स्वीप नहीं किया ना, यहाँ पे इक्वल हाई बना दिया इधर। इधर यहाँ पे इक्वल हाई नहीं बनाया रहता तो क्या होता है यहाँ पे, आप बताओ। नीचे की तरफ होता तो फेलियर स्विंग हो जाता, यहाँ पे आ जाती मार्केट। तो स्विंग स्ट्रक्चर नीचे तो नहीं बना रखा, लेकिन यहाँ पे ऊपर तो स्विंग स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन नीचे जरूर है मेरे पास में यहाँ पे। और मैं बाय की तरफ ही देखूंगा, ये बायस मेरे पास में बाय के लिए, ये सेलिंग बायस नहीं है मेरे। क्योंकि यहाँ पे कैंडल कैसे गई हुई थी, प्रीवियस की लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल यहाँ पे पहले ऊपर की ओर गई हुई है इतनी ऊपर, फिर यहाँ पे आके डोजी के अंदर क्लोज हो रखी है। अनसर्टेन है यहाँ पे, लेकिन है बुलिश की तरफ ये मार्केट। गोल्ड के ऊपर तो एकदम पिक्चर क्लियर ही है अपने पास में, हाई टाइम फ्रेम, मंथली, देन मंथली के ऊपर ये लेग तो टारगेट होना ही है लगभग 2002 का लेवल। तो अपने फिर बाइंग की तरफ तो नहीं देखेंगे, इसे सेलिंग की तरफ ही देखेंगे कोई भी टाइम फ्रेम हो। तो अगर मार्केट मेरे पास में कोई रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर आता है वहाँ पे, तो मैं उसको सेलिंग की तरफ देखूंगा। लगभग 2030 के लेवल पे ट्राई कर सकते हैं सेलिंग का, यहाँ पे मार्केट अप्रोच करे तो साइडवेज। क्या? हाँ 30 अपने देखो, सीधी सी बात है। प्रीवियस जो डीलिंग रेंज मेरे पास में निकल रही है यहाँ पे, ये निकल रही है, लिक्विडिटी स्वीप करी है और मार्केट नीचे की तरफ आ रखा है। तो सेलिंग की डीलिंग रेंज मेरे पास में ये है 15 मिनट के ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास में फिब है जो कि इक्वल लो बना रखा है मार्केट ने इधर। और अभी मार्केट बाय क्यों जा रही है, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे आ रखा है H4 की ट्रेंड लाइन के ऊपर, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन पे मूव हो रहा है, जिसके ऊपर मार्केट ने इजेक्शन जो दिया था यहाँ पे। अगर ट्रेंड लाइन की ही बात करूँ सिर्फ यहाँ पे, तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक वापस उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आ रखा है। लेकिन अब डिमांड इतनी क्रिएट नहीं हो रही है ना ट्रेंड लाइन के ऊपर, ऑर्डर्स कम है। रिटेलर कितना पुश करेंगे प्राइस को ऊपर की तरफ इसी सेम ट्रेंड लाइन से? ठीक है, तो मेरे हिसाब से मार्केट को 2001 से तो नीचे आना चाहिए, यहाँ पे 2001 से नीचे आए और फिर यहाँ से आपके पास में एक डिमांड जोन क्रिएट हो सकता है। तब तक मैं तो सेलिंग के अंदर प्रेफर करूँगा मार्केट को गोल्ड के ऊपर। ठीक है,
और ज़्यादा ऊपर आया तो मेरे पास में सप्लाई लेवल तो है ही इधर। इस कैंडल का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, यहाँ से मार्केट आया नीचे की तरफ, वापस इसी लेग से ऊपर गया और यहाँ की सप्लाई टेस्ट करी वापस से। इसका कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट लेवल है ये 50% इसी कैंडल का यहाँ पे। एक काम और किया जा सकता है, इस वीकली कैंडल को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका जो प्राइस है ना वो भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला जहाँ से इसकी ओपनिंग हो रखी है, ये हो सकता है कि इस वीक जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाए इस प्राइस के आसपास में, फिर नीचे की तरफ आ जाए। क्योंकि कैंडल अगर यहाँ पे आप देखो तो ये सारी सेलिंग वाली कैंडल की जो विक्स हैं इसके इनसाइड में ही है सारी। ये जो कैंडल आई थी ना यहाँ से जिसने डिमांड क्रिएट करी थी, ये सारी इसकी इनसाइड में ही है सारी की सारी। ये विक इसने ऊपर की तरफ स्वीप दे रखा है, यानी कि प्रीवियस वीक्स की लिक्विडिटी लेके आ रही है मार्केट नीचे की तरफ। और बाइंग के अंदर क्लोजिंग नहीं दे रहा है मार्केट, यहाँ पे सेलिंग के अंदर ही क्लोजिंग दे रहा है। अगर ये कैंडल भी बाय की बनती ना तो मैं सोच सकता था कि मार्केट का ये हाई भी टारगेट हो जाए, लेकिन इस वीक ये बाय की तो नहीं बनी, सेलिंग की ही बनी हुई है। तो 2030 से 35 का एक लेवल हो सकता है कि वहाँ पे मार्केट इस वीक के जो प्राइस है वहाँ पे टेस्ट देके फिर सेलिंग की तरफ आए बड़ी कैंडल्स यहाँ पर। और फंडामेंटली भी चेक करना पड़ेगा कि अगले वीक जो है अपने पास में सीपीआई की रिपोर्ट आ रही है यूएसटी की, इंस्टीट्यूशन है वो, ठीक है। उसके हिसाब से मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बनाता है उसकी रिसर्च रिपोर्ट अपने को देखनी पड़ेगी वहाँ पे अगले इस हफ्ते जो न्यूज़ आने वाली है। ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे मैं सिर्फ गोल्ड का एनालिसिस ही डालूंगा। तो अभी अपने छोटे टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं कितना और कर सकते हैं अपने। 15 मिनट के ऊपर अपन ने देख लिया है इसको यहाँ पे, और अपन ने लेवल निकाल के रख लिए हैं 2030 के आसपास में। वहाँ से मार्केट सेल की तरफ जाना है और सिल्वर का भी देखा जा सकता है वहाँ पे, क्योंकि कोरिलेशन भी चल रहा है इसके यहाँ पे। 30 मिनट के ऊपर जो अपन जोन की बात कर रहे थे उस दिन स्ट्रीम के ऊपर, यहीं से यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर गया हुआ है वापस। और नेक्स्ट अगर आपको इंट्राडे के ऊपर ट्रेड करनी है तो यहाँ पे देखो एक एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है ऊपर की तरफ, लेकिन इंस्टीट्यूशन सेलिंग की तरफ है, ठीक है। तो अगर आप छोटी अगर कोई बाइंग देख रहे हो 50 से 100 पिप के अंदर, तो ये जोन आपके लिए प्रेफरेबल हो सकता है। ये जो 22.250 यहाँ से एक मूव निकल सकता है छोटा सा, 50 पिप का ही टारगेट रखें तो बेटर है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये जो डीलिंग रेंज थी मेरे पास में यहाँ से थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके 61 के ऊपर क्या था मेरे पास में इम्बैलेंस, एक सपोर्ट एरिया जिससे मार्केट बाय की तरफ गया हुआ है। इसके ऊपर भी क्या है मेरे पास में लिक्विडिटी स्वीप है, स्ट्रक्चर ब्रेक है, इंड्यूसमेंट विद इम्बैलेंस है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक है मेरे पास में 78% पे। तो यहाँ पे अगर आए मार्केट तो मैं एक डिमांड की तरफ देख सकता हूँ इसे, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी है पुराना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक बाइंग जोन इधर, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ ही ट्रेड मिल पाती हैं और 100% नहीं है, ट्राई किया जा सकता है यहाँ पे सेशन और न्यूज़ को देखते हुए, ठीक है। पहले बाइंग जोन से तो अपना एग्जीक्यूट हो रखा है यहाँ पे, और दूसरे बाइंग जोन से भी एग्जीक्यूट हो सकता है ये, ठीक है। इस ट्रेड का भी बिफोर आफ्टर देखेंगे अपने। एक बार इसका भी बायस बना के चेक कर लेते हैं, सारी ड्राइंग रिमूव करके। ये चार्ट मैं पहले शेयर कर देता हूँ, फिर अपने इसकी देख लेंगे वीकली, और वीकली बायस बना लेंगे इसके, और इसका भी ट्रेंड देख लेंगे किधर की तरफ मार्केट जा रहा है।